राम राम दोस्तों, सबने कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं, हैप्पी है, स्वस्थ है। तो चलिए आज फिर मिलते हैं नई ब्लॉग के साथ में। और मेरा ब्लॉग शुरू होता है हमारे लड्डू गोपाल से। मेरी गुड़िया ना अच्छे से मस मस के नहला दिया है इनको, और मैंने पहना दी थी इनको ड्रेस। ये अच्छे से तैयार हो गए थे और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सूती कपड़े मैंने इनको पहना दिए थे, खुद भी हो गए हम तैयार, क्योंकि हमें जाना है घर मायके में। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, मैं भी अच्छे से तैयार हो गई, उधर अनिकेत भी हो गया था तैयार। तो गुड़िया रानी बोल रही थी मम्मा जल्दी चलो, यहीं ब्लॉग बनाओ, जाओगे क्या। तो वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी नीचे उतरने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन का हो रहा था टाइम। फिर हम नीचे आए बिल्डिंग से और मेरे हस्बैंड खरीदने लगे थे बच्चों के लिए खाने की सामग्री, जो इनको चिप्स वगैरह ट्रेन में खानी है। तो हमने यहीं से ही अपना बैग पैक कर लेता, हम लोग निकल लेते ऑटो के लिए। घर में इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा, और मैंने फेस पे रख लिया था दुपट्टा। फिर हमने ऑटो बुक करी, हम लोग बैठे, सारे ना टाटा बाय बोली, और हमने राम राम कह के गिरीसा बैठ गई थी पापा की गोद में, और जय जय की, फिर बाय टाटा बोला, और हम निकल लिए मेट्रो के लिए। मेट्रो के लिए हम आ गए। ऑटो वालों भैया को हमने पैसे दिए टिकट लेने के लिए। फिर हम निकल लिए थे मेट्रो के पास। यहाँ पे हमने टिकट बुक किया, ऑनलाइन हो गया था घड़ी, हम लोग चल दिए यहाँ से टिकट ऑनलाइन बुक करके। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लाइन में नहीं लिए। तो फिर हमने ली यहाँ से लिफ्ट में हम सारे चढ़े गए थे, मैं रह गई थी। जैसे ही हम जा रहे थे, गिरीसा मेरे साथ भी नहीं थी, अनी था और मितांश अपने पापा के साथ थे, और हम बैठ लिए मेट्रो में। अब मेट्रो के लिए हमने यहाँ पे टिकट लगाया और मेट्रो आ गई थी हमारी जल्दी ही। तो इतनी जल्दी मेट्रो चल रही थी, बहुत घनी तेज़ से, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा छील थी तो हमें अच्छे से सीट मिल गई, हम लोग बैठ गए। फिर हम आ गए दिल्ली चांदनी चौक हम उतर गए, मेट्रो छोड़ दी हमने पीछे। अब हम चलने लग गए थे लिफ्ट के लिए, क्योंकि लिफ्ट में भी मुझे लग रहा था घनी भीड़ है, और मेरी गुड़िया रानी तो बैग के ऊपर बैठी हुई थी, घनी थक रही थी। और देखिए दिल्ली के अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि सब लोग आज ही निकले हैं। ये लग रहे हैं दशहरा का मेला देखने के लिए। तो कोई बात नहीं, भीड़ में से भी हम निकल गए और हम चल दिए थे दूसरी ट्रेन के लिए, जो हमें पकड़नी थी दिल्ली से। उसके लिए हम पैदल निकले, क्योंकि यहाँ पे अंदर ग्राउंड नीचे था, तो इसलिए नीचे से ऊपर स्टेशन पे जाना था। तो यहाँ पे तो ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और फिर गिरीसा ने और मैंने और इनके पापा ने, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और गिरीसा फिर से बैठ गई थी बैग के ऊपर, इसे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारे बच्चे कह रहे थे कि घर जाके इतनी मौज करेंगे, बहुत ज़्यादा, खेत पे जाएंगे। तो जैसे कि हम ऊपर आए मेट्रो से, तो फिर यहाँ पे इन्होंने ली वॉच, क्योंकि वॉच की ये बहुत ज़्यादा फ़ैन है। अन्नू के पास वॉच थी तो इन्होंने अन्नू की रस्म में वॉच खरीदी। हमने यहाँ पे वॉच दिलवाने के बाद हम बैठ गए थे पैसेंजर ट्रेन में। ये दिल्ली का लाल किला पीछे रह गया था, जब तक मैंने खाना खाया तब तक लाल किला निकल गया था। मैं उसकी वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन यहाँ का जो ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ट्रैफिक की वीडियो बनाई और यमुना की बनाई। ट्रेन से हम लोग उतर लिए, पापा आ गए थे हमें बाइक पर लेने के लिए, वे चले गए ऑफिस से, हम लोग बैठे। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे थे, पापा जो भी नीचे बाइक लेके खड़े थे, और हमने इतना ज़्यादा मज़े करे, बहुत ज़्यादा। हम सोच रहे थे बड़ी बुलेट है, तो हम 1 2 3 4 5 जने हम बाइक पे आ गए, आपको विश्वास नहीं आएगा। अच्छे से हम बैठे हुए थे और बिल्कुल शानदार तरीके से गिरीसा ने खरीदी थी मार्केट से। और डोल बहुत ज़्यादा पसंद है, निकेत ने लिया था बैट और बजा, क्योंकि घर जाकर सबसे पहले यहीं बजाएंगे, इतने अच्छे हैं। फिर हम घर पहुंच गए, आके बैठे, गर्मी इतनी लग रही थी घनी ज़्यादा, लाइट भी नहीं थी, हाथ के पंखे से हमने हवा करी और मैंने बनाया अपना ब्लॉग। अभी आके बैठे हैं। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि मेरे पास में पंखा लेके आई, कहने लगी क्लास से गर्मी लग रही, मैं करूँगी तेरी हवा, पंखा लगाना अपनी वीडियो। तो मैं वीडियो बनाने लगी, मेरी मम्मी बच्चे आके ही खेलने लगे बैट बॉल में, और ये कर रही है मीनाक्षी पकड़ है कि और आपको मीनाक्षी शहर में तो पार्क लगता है, अच्छा मजा आता है। ये सर खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल के ये बैट बॉल खेल रहे हैं। पकड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली सब यहीं पे खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ गाय भैंसा, और उधर है हमारे मकान, इस सामने हमारा है डांगरों का घेर। और गिरीसा, लड्डू, ये लड्डू है, ये हमारा डॉगी है जिसे हम लड्डू का है। हम घने थक गए थे, तो हमने रात की ब्लॉग नहीं बनाया, होगी सुबह, और हमने चाय पी। हम नहा धोकर निकल लिए थे पूजने के लिए, क्योंकि मैं हर साल आती हूँ तो गांव में ना बसंती माता दुखती है, तो मुझे ना हर साल मौका मिलता है बसंती माता धोने के लिए, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब हम
बसंती माता धोखने जाते हैं यार। आपको दिखाएंगे, हमारे गांव से बाहर है बसंती माता। ये तो हम गांव के अंदर है। हम लोग सारे जल्दी जल्दी तैयार हुए, फिर भी धूप हो गई थी, लेकिन हम खेत में पहुंच गए थे बसंती माता धोखने के लिए। और चारों ओर देखो कितनी ज़्यादा हरियाली है। पानी भी नहीं था खेत में, इसलिए हम रोड पर कुछ चले गए थे। मुझे हर साल यहाँ पे आती हूँ, हर साल जानने वाले मिलते हैं और सब बोलते हैं ये लड़की वो तू हर साल आती है। मैं कह दूँ कि हाँ, मैं क्या करूँ, इसी माता के टाइम पे मैं गेल आ जाती हूँ। देख ले, मैं और भी तो दिन पहले आ जाऊँगी, लेकिन नहीं, पर इस बार तो मैं टाइम तो टाइम आई। कल मैं आई, आज मैं आ गई बसंती माता धोकन। बच्चों ने यहाँ पे जूस पिया, ठंडा ठंडा जूस दे रहे थे, शरबत दे रहे थे, दान कर रहे थे। और हमने मारी यहाँ पे धोक। इसके माता के अंदर, यानी कि जो यहाँ पे भवन बना हुआ है, इसके अंदर ना वो बैठती है लेडीज, जो उनके मतलब पर्सन है और उनके सिर आती है, अंदर बैठी हुई है, वो भी दिखाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे पानी दिया इनके पैरों के, देखो वो बैठी है अंदर, जो वे अंदर चढ़प्पा लेती है। फिर हमने पूड़े बना रखे थे, उनसे हमने हमारी धोक। बहुत दूर दूर की लेडीज जाती है, सबने यहाँ धोक जल्दी जल्दी मार ली थी, क्योंकि गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। गांव में गर्मी घनी हो रही है, तो इसके लिए सब सदियों आ गए थे। फिर हम भी लग गए थे धोक मारने के लिए। हमने धोक मारी, बत्ती लगाई, प्रसाद चढ़ाया, पूड़े चढ़ाए। और अनिकेत ने अपनी मम्मी के लिए बाड़ा दीवा, उसका दीवा बार बार बुझ रहा था क्योंकि घनी हवा चल रही थी। फिर हमने कोशिश करी, मैंने उसका हाथ लगवा कर दीवा बाड़ा, हटका, फिर कोशिश करी, फिर बुझ गया। फिर लेडीज कह रही थी जल्दी जल्दी कर लो, तो फिर मैंने इनको समझाया इतनी दूर से आते हैं तो आराम तक करेंगे। फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हम आ गए थे अगली माता पर। देखो कितनी घनी भीड़ लग रही है, सब लाइन में तो लग नहीं रही, आगे पीछे खड़े हैं। फिर हम आगे आ गए थे। हमने यहाँ पे माता पे भी धोक मारी है, सब लोग ने हमने धोक मारी। हमने जल चढ़ाया, इनको नीलाया, फिर यहाँ पे भी बत्ती लगाई, पूड़े रखे और पूजा करी अच्छे से, जैसे मम्मी करती है। यहाँ पे अलग अलग गाँव से आते हैं, 4-5 गाँव से आते हैं यहाँ पे सब ट्रैक्टर ट्रॉली में धोख मारने के लिए। इसलिए तो हम जल्दी जल्दी धोख मार रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उससे भीड़ से आने से पहले भी इतनी भीड़ हो गई, हम बच के आए, फिर भी हमने नंबर ले लिया था, तो हमने जल्दी सी जय करी जैसे मम्मी कर रही थी। मैंने भी मम्मी को देख देख कर धोख मारी, तिलक करा, उनको नहलाया और पूड़े और ठंडी बत्ती रख दी थी हमने इनके पास में, क्योंकि यहाँ पे ना ठंडी बत्ती चलती है, तो इसलिए मम्मी को देख देख कर मैंने भी सारा काम ही करा जिक्र मम्मी ने करा। अब माता तो हमारी दुख गई थी, फिर हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। देखो ये भी भीड़ ही लग रही थी, आने जाने वाले इतने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। डांस ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। हम आए थे बसंती माता पे धोकने के लिए, हर साल धोकने आते हैं हम जब गांव में छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। और देखिए ये हमारे गांव का और हमारे मतलब इलाके का बहुत शानदार नज़ारा है। फिलहाल तो धूप हो रही है, लेकिन जब शाम के टाइम आते हैं ना, सारे ना हरियाली हरियाली होती है हमारी साइड। जो खेत है ये, और हम खेतों में आए हैं धोख मारने के लिए। बहुत अच्छा लगता है गांव में। देखो गांव में आके ना ये ज़्यादा फायदा होता है, खेत में घूमो। और मम्मी लोग भी है, बहन है हमारी, अनिकेत है साथ में, हम सब लोग आए हैं माता बसंती माता पे धोख मारने। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ढोल वगैरह बज रहे थे, काफ़ी दूर से आए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, थकान हो गई है। एक तो हम पैदल आए थे और सर पे दुपट्टा रख रखा है मैंने। हम मायके में है ना, तो मायके में सर पे दुपट्टा तो रखते नहीं हो, ससुराल में रखती हूँ। पता क्या है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, और धूप हो रही है, इसलिए सर पे दुपट्टा रख रखा। और ये मेरी बहन है, छोटा कहाँ से है, ये मेरी बहन है छोटी मुझसे, और गिरीशा गोद में है। आटू को तो बहुत नींद आ रही, आटू की नींद नहीं उतरती, मम्मी पीछे आ रही। तो ठीक है गाइस, हम घर जाके आगे का ब्लॉग दिखाते हैं आपको।